Hello students, I am your maths teacher Khushbu Sharma. Today is turn of exercise 3.3. देखिए बच्चों, हमें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं. एक्सरसाइज 3.3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जेड. ओके, यानी हमें देखिए जैसे फर्स्ट फिगर दिया है, इस फर्स्ट फिगर में ये पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी एंड डी. ठीक है, इसमें हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं. ये एंगल हमें दिया है 100 डिग्री, ये एंगल है एक्स, ये वाई और ये है जेड. ओके, अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, एक्स वाई एंड जेड. एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे. ये देखिए एंगल y एंड एंगल b जो है इक्वल होंगे. क्यों, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. यानी कि y किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल b के. एंगल b मीन्स 100 डिग्री के. ओके, तो ये 100 डिग्री के इक्वल हो चुका है. ठीक है, यानी हमें हमारा एक आंसर तो मिल गया y 100 डिग्री. ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, वैसे ही एंगल x और एंगल z भी क्या है, अपोजिट एंगल है. ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी. और देखिए हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के लिए जो सारे एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका जो सम है वो 360 डिग्री आता है. ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए. जैसे कि हमें पता है कि ट्रायंगल के जब हम तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो वो 180 आता है. उसी तरीके से पैरेललोग्राम के जो चारों एंगल्स हैं उनका जब हम सम करते हैं तो 360 डिग्री आता है. हमने लिख दिया एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल ए हमारा है जेड, लिख दिया. एंगल बी है हमारा 100 डिग्री, एंगल सी है हमारा एक्स, एंगल डी है वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब देखो हमें पता है कि एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है, तो हम जेड की जगह एक्स लिख सकते हैं. हमने वही किया, एक्स की जगह जेड की जगह एक्स लिख दिया. प्लस 100 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. देखिए एक्स कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो इसको सम करके 2 एंगल एक्स प्लस 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री आया एंगल वाई. एंगल वाई हमारा 100 डिग्री निकला ना, वही ये. ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब हमने दोनों को सम कर दिया, ये 200 हो गया. इस 200 को हम इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो 2 एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 200, तो 2 एंगल एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 160 डिग्री. ओके, अब हमें एंगल एक्स फाइंड करना है, तो इस 2 को अपॉन में लेकर के जाएंगे 160 के, तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 2. तो एंगल एक्स हो गया हमारा 80 डिग्री. हमने 2 से कैंसिल आउट कर दिया ना इसे. ठीक है, अब देखिए हमें हमारा एंगल x पता चला है. एंगल x पता चल गया तो ऑब्वियसली हमें एंगल z भी पता चल गया, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल z भी हो गया 80 डिग्री. ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये है, इसमें ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें एंगल y, x और z को फाइंड करना है. ठीक है, देखो ये हमने देखा, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है इसलिए इसमें भी हम अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. तो एंगल D और एंगल B, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से. तो एंगल B हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री, क्योंकि एंगल D क्या है, 50 डिग्री. ठीक है, अब देखिए एंगल ये वाला देखिए, यहाँ पर ये पूरा एंगल जो है हमने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है. ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल B प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम. तो एंगल B हमारा आया था 50 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हम एंगल Z निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 50, तो Z आ गया 130 डिग्री. एंगल Z 130 डिग्री आ गया. अब देखिए ये दोनों एंगल भी अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे. एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y. ये देखिए एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से. और पैरेललोग्राम के लिए हम जानते हैं एंगल a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल a है हमारा x, ये देखिए a है x, b एंगल है हमारा 50 डिग्री हो गया था, और एंगल जो y c है वो है हमारा y, और एंगल d हमारा 50 डिग्री है. बस वैल्यू पुट करनी है हमें, हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें. ठीक है, अब देखिए ये x 50 y और ये 50 हो गया, x प्लस y प्लस
ये 50 50 100 और ये 360। एंगल x और एंगल x, देखिए x और y दोनों इक्वल है ना, तो हम y की जगह पर x पुट कर सकते हैं। तो 2 ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 100, तो 2 ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू 260 हो जाएगा। एंगल x जो होगा 260/2, तो एंगल x हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। अब हमें एंगल x फाइंड हो गया, तो एंगल y भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल x और एंगल y दोनों इक्वल है। तो एंगल y भी कितना होगा हमारा 130 डिग्री। देखिए बच्चों, इसी तरीके से हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, सेकंड किया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ घर से करके लाना है। इसके बाद से हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।